राष्ट्रपति चुनाव 1969 सबसे चर्चित और विवादित चुनाव। ये पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति का पद पर रहने के दौरान निधन हो गया। सहमति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। सत्ताधारी कांग्रेस में उथल पुथल मची। ताकतवर पीएम इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया और तो और खुद राष्ट्रपति को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। तो राष्ट्रपति चुनाव की इस स्पेशल सीरीज में आज बात सबसे विवादित और दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव की। साल 1969 के चुनाव में क्या, क्यों और कैसे हुआ, इसे समझने के लिए थोड़ी बैक स्टोरी जानना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 में, जब नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पर नियंत्रण के लिए इंदिरा गांधी और कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इन दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के गुट को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस सिंडिकेट, इसे याद रखिएगा, खेल समझने में आसानी होगी। अब वापस आते हैं मई 1969 में, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उस समय तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने का चलन था, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने इस विचार को खारिज कर दिया। सिंडिकेट चाहती थी कि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ये गुट इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पर अपना कंट्रोल चाहता था, लेकिन इंदिरा को ये कतई पसंद नहीं था कि कोई उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाए। सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उधर वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इंदिरा भाप गई कि कांग्रेस पार्टी ने रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का ये कदम उन्हें साइडलाइन करने और पीएम पद छीनने के लिए उठाया था। इंदिरा ने कांग्रेस के कैंडिडेट रेड्डी का विरोध नहीं किया, लेकिन समर्थन भी नहीं दिया। वीवी गिरी को इंदिरा का अघोषित समर्थन हासिल था। कैसे? इसका सबूत ये है कि वोटिंग से ठीक पहले इंदिरा ने कांग्रेस सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा था और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया। मैदान में थे कुल 15 कैंडिडेट, पर मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी के बीच था। जीत के लिए चाहिए थे 4,18,000 वोट। पहले राउंड की गिनती में गिरी को 4,01,515 लाख और रेड्डी को 3,13,548 वोट मिले, यानी सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती करनी पड़ी। अब तक केवल एक ही बार सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती हुई है, वो इसी चुनाव में हुई थी। सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है, ये जान लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर पर सभी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। इलेक्टर्स को कैंडिडेट को लेकर अपनी पसंद यानी प्रेफरेंस बतानी होती है। मोस्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट के आगे 1 मार्क करना होता है और सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट के नाम के आगे 2 लिखना होता है। सेकंड प्रेफरेंस की वोटों की गिनती के बाद गिरी को 4,20,077 वोट और रेड्डी को 4,05,427 वोट मिले और गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए। इस राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा की अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की अपील का असर दिखा। गिरी के राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस में भूचाल मच गया। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। CWC ने इंदिरा को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव रखा। उन पर राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करने और अपना अलग उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा। इस फैसले से कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। इस राष्ट्रपति चुनाव का विवाद यहीं थमा नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इन चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने का आरोप लगा। तब तक वीवी गिरी राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके थे, लेकिन इस मामले की गवाही देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने मामला खारिज करते हुए गिरी के राष्ट्रपति बने रहने पर मोहर लगा दी। तो ये थी सबसे विवादित लेकिन इंटरेस्टिंग राष्ट्रपति चुनाव की कहानी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।